जय हिंद, मैं शिवानी शर्मा। आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सराहनीय कार्यों का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी व एसएसपी ने फिर जमकर की तारीफ। उनका कहना था कि यहाँ की व्यवस्था और सेवा दोनों ही बेमिसाल है। जी हां, राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सहारनपुर सत्संग भवन में लॉकडाउन के शुरुआत से ही जरूरतमंद व प्रशासन के भरपूर काम आ रहे हैं। सबसे लॉकडाउन प्रथम में ही करीब 1000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों कामगारों को प्रशासन ने यहां रखा था। उनके जाने के बाद भी लगातार करीब 1000 लोग यहां एकांतवास में रखे गए। जिले भर के बाहर से आए करीब 400 लोगों को कल यहां से घर भेजा गया। अभी भी करीब 500 लोग अभी यहाँ एकांतवास में रह रहे हैं, जिन्हें सत्संग घर के सेवादार नियमित उनकी देखभाल, खाने पीने, उपचार के साथ ही उनकी काउंसलिंग कर उनमें पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी दिनेश कुमार पी सहित अनेक संबंधित अधिकारी कई बार यहां आ चुके हैं। आज भी अधिकारी ने जब यहां निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं देखकर खुशी जताई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों का कहना था कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास की सेवाएं बेमिसाल हैं और यहां आने वाले लोगों को यहां केवल स्वास्थ्य लाभ ही नहीं बल्कि अन्य कई फायदे भी होते हैं जो उनके जीवन को आनंदित करते हैं। लॉकडाउन में डॉक्टर को दिखाना और हॉस्पिटल जाना भी किसी मुसीबत से कम नहीं है, लेकिन अब आप घर बैठे भी करा सकते हैं इलाज। जी हां, सहारनपुर प्रशासन ने जनपद वासियों के लिए टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है, जिसके जरिए आपका चेकअप घर बैठे हो जाएगा। इस सेवा का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, आइए आपको सुनाते हैं खुद नगर आयुक्त से। ये क्योंकि स्मार्ट सिटी हमारा सहारनपुर है, उसी स्मार्ट सिटी के तहत हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिसमें लोगों को, जो गरीब लोग हैं या जो हॉट स्पॉट एरिया में बिल्कुल अंदर बंद है, यदि किसी पेशेंट को कोई परेशानी आ जाती है, डॉक्टर से सलाह लेनी है, तो वो बेचारा क्या करे। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ टेलीमेडिसिन की सेवा शुरू की है। उसमें मोबाइल ऐप के जरिए सीधे डॉक्टर से पेशेंट की वार्ता होती है। पेशेंट अपने सिम्टम बताता है, डॉक्टर वहाँ से उसको पूरा प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, अपना नाम, मोबाइल नंबर बताते हैं डॉक्टर का, और जो दवा वो लिखते हैं उसका पर्चा बना करके मरीज के व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है। तो इस तरह से ये सेवा हम लोगों ने यहाँ शुरू की है। 2 नंबर हमारे हैं, उन पर कॉल आती है सभी जगह से, नगर निगम क्षेत्र से तो आती है। इसके अलावा पूरे ज़िले क्या आसपास के और अन्य ज़िलों से भी, यहाँ तक कि उत्तरांचल से, हरियाणा से, कई ज़िलों से यहाँ फ़ोन आते हैं और वो परामर्श लेते हैं डॉक्टरों से। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो IMA का है, जो यहाँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। वहाँ के डॉक्टरों ने हमको ये सेवा उपलब्ध करा रखी है। जो यहाँ के नामी गिरामी डॉक्टर हैं वो हमको पूरी सेवा दे रहे हैं इस समय। और पहले तो ये सिर्फ 2 घंटे चालू थी 10 से 12, लेकिन अब इस समय ये सवेरे 9 बजे शुरू होकर के 2 बजे तक है और 5 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक। तो काफ़ी लोग इससे करीब पर डे मुझे लगता है कि 200 लोग कॉल आती हैं हमारे पास, और उससे लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी फ़ोन करके डॉक्टर से बात कर ले रहा है और उनको सुझाव मिल जा रहा है। या किसी को कोई परेशानी है, भ्रम है कोई, क्योंकि इस समय किसी को ज़रा सी खांसी आ जा रही है, ज़रा सा गला में कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है, तो आदमी को ये लग रहा है कि नहीं कहीं हमें कोई अन्य कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, तो उसका भी वो समाधान कर देते हैं। तो क्या सर ये डॉक्टरों द्वारा इसका कोई चार्ज दिया जा रहा है या निःशुल्क? ये बिल्कुल निःशुल्क है, मतलब इसमें कहीं किसी तरह का कोई चार्ज नहीं मिलेगा। सर ये कब तक चलेगी जैसे? ये लगातार अभी जब तक ये है हमारा लॉकडाउन है, हॉट स्पॉट एरिया रहेंगे, तब तक ये पूरा सिस्टम चलेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए सभी मेडिकल स्टोर्स के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। जीवन रक्षक दवाइयों को खरीदने में आ रही समस्या को देखते हुए व दवाइयों की पूर्ति को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए नए नियम लागू किए गए, जिसमें जनपद के सभी तहसीलों के क्षेत्रों में आने वाले सभी कस्बे व ग्रामीण क्षेत्रों के मेडिकल स्टोर स्वामी तहसील वाइज दवा मंडी में जाकर दवाई खरीद सकेंगे।
साथ ही सोशल नेटवर्किंग का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान जिला औषधि निरीक्षक संदीप चौधरी थाना नगर कोतवाली पुलिस के साथ दवा मार्केट किशनपुरा खान मार्केट में पहुंचे और जांच किया तो पाया कि कुछ मेडिकल वाले बिना बिल के दवाइयों की खरीदारी कर रहे थे। ड्रग इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करते हुए उनका माल जब्त करने के निर्देश दिए। कुछ तो सफेद कोट पहनकर मार्केट में घूमते भी पाए गए। उनको तुरंत कोतवाल पुलिस को सुपुर्द किया गया और दवा विक्रेताओं को चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस समय देश को महामारी से बचाने के लिए कर्म योद्धा दिन रात लगे हुए हैं, जिनमें सफाई कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक और सभी लोग सफाई कर्मियों का सम्मान कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनके कार्य न करने से परेशान भी है। जी हां, इस समय देशवासी सफाई कर्मियों का धन्यवाद करते नहीं थक रहे। वहीं उत्तर प्रदेश से सफाई कर्मचारी संघ कुछ सफाई कर्मियों के कार्य न करने से परेशान है, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ द्वारा एक ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा गया, जहां उन्होंने सफाई कर्मचारियों के वेतन कटौती के संबंध में उचित कार्यवाही की मांग भी की। आइए जानते हैं संघ के मंडल अध्यक्ष अनु बिरला से। मैं अनु बिरला, उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ का मंडल अध्यक्ष। आज हम डीएम साहब नगर साहब को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ज्ञापन वो इस प्रकार से है, जैसे कोई ये सेक्टर आपको बता दें, हम सेक्टर 9 में 31/4/13 में कुछ सफाई कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं। आज हम नगर साहब को ये अवगत कराने के लिए आए हैं कि नगर साहब ऐसे कर्मचारियों को जो काम नहीं कर रहे हैं, आप उनको बाहर निकाल दीजिए। और वो कर्मचारी किस प्रकार से हैं, जैसे सुनील सुपरवाइज़र है, सुनील सुपरवाइज़र की कोई भाभी है, कोई भाई है, कोई जीजा है, जो कि काम आज तक नहीं कर रहे हैं। संदीप भाई थोड़ा, और हम चाहते हैं कि वो काम करें। यही ज्ञापन हम नगर साहब को देने के लिए आए हैं। आज नगर साहब ने आश्वासन दिया है कि कल से हम गुप्त तरीके से इन पे इंक्वायरी होगी और कार्य भी किया जाएगा और इनसे काम भी किया जाएगा। हमने ये भी कहा नगर साहब से, आयुक्त साहब, अगर ये लोग काम करने में समय नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे को मौका दिया जाए, दूसरा काम कर लिया जाए। क्योंकि ऐसे कितने ही गरीब वाल्मीकि समाज में कर्मचारी आपके करने वाले हैं कि जो करने को तैयार है काम। तो हम यही चाहते हैं नगर साहब से कि उनको हटाकर किसी और कर्मचारी को रखा जाए, जिससे कि सुचारू रूप से ये जो चल रही है शहर के अंदर सफाई व्यवस्था, ये बनी रहे। आपके और मुद्दे भी थे आपके भी हाल ही में। अभी एक मुद्दा था ट्रांसफ़र को लेके, पैसे खाए गए इसमें। हाँ, ट्रांसफ़र को लेके हमारा एक मुद्दा था। अभी तक कोई ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, सिर्फ 500 के अलावा। हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी रुक जाओ, सबके ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे कि ट्रांसफ़र कब होंगे। शायद हो सकता है हमें गुमराह भी किया जा रहा हो। पर हम लोग फिर भी लगातार कर्मचारियों के लिए बार बार नगर निगम, नगर आयुक्त साहब, डीएम साहब, जहां जाना पड़े वहां जाएंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। ठीक। आइए जानते हैं इस संबंध में नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने क्या कहा। अरे इसमें आपस में इनकी शिकायत रहती है कि किसी कर्मचारी को, कोई कर्मचारी काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। कहीं किसी वार्ड में कोई किसी का रिश्तेदार काम कर रहा है, उसी को लेकर के भेदभाव बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों जो जिनके रिश्तेदार हैं वो काम ना करके ऐसे ही उनको सैलरी मिलेगी, तो उस पर हम लोगों ने अभी जाँच करा रहे हैं। हालांकि बायोमेट्रिक में सारा कंट्रोल में थी स्थिति। बायोमेट्रिक सर हमने भी सर मालूम किया है सर, ऐसे कुछ सुपरवाइजर ने कोई फैमिली लगा रखी, काम पे नहीं आते। वो हम लोगों ने, चूँकि बायोमेट्रिक यहाँ शुरू हो गई थी, लेकिन इसको चलते महामारी को लेकर के थोड़ा सा बायोमेट्रिक हमारी बंद हो गई है, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अदरवाइज़ क्या था कि बायोमेट्रिक होने से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने अधिकारियों को भेज करके और काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों की इस समय विदेशों में भी सराहना की जा रही है। वहीं उनके द्वारा किए गए कार्य से देश के कई लोग प्रेरित होकर देश की सहायता के लिए आगे आए हैं, जिनमें अखिल भारतीय रोहिला क्षेत्रीय विकास परिषद की समस्त शाखाओं ने वैश्विक महामारी कोविड-19 से हो रही जंग के समय देश की सहायता के लिए 1 लाख की धनराशि का चेक जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को दिया। आज ये जो देश में कोविड-19 महामारी है, इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दाल मोदी बड़ी ही
उससे लड़ रहे हैं इस जंग को। और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी छवि बनाई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने देश का नेतृत्व किया है, इससे प्रभावित होकर भारतीय रोहिला समाज जो है एक निर्णय लिया सभी शाखाओं की, क्योंकि इसकी पूरे भारत में शाखाएं हैं और स्थानीय स्तर पर शाखाएं हैं। सभी पदाधिकारियों ने, सभी समाज के लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि इस यज्ञ में रोहिला समाज की कुछ आहुति हो। इसी के तहत प्रभु जी की रसोई के अंतर्गत कुछ दिन सेवा की गई। आज 1 लाख का चेक प्रधानमंत्री केयर फंड में दिया गया है और भविष्य में भी इस लड़ाई में देश के प्रधानमंत्री जो हमारे भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, माननीय श्री नरेंद्र दास मोदी के साथ पूरा रोहिला समाज खड़ा है। और यहाँ की जो स्थानीय इकाई है, महापौर हैं, नगर अध्यक्ष जी हैं, नगर कोषाध्यक्ष जी हैं, नरेश धनखड़ जी, राकेश जैन जी, इन सब के नेतृत्व में जो भी ये दिशा निर्देश देंगे, अखिल भारतीय रोहिला क्षेत्रीय विकास परिषद वही सामाजिक कार्य इनके नेतृत्व में करेगा, जिससे कि इस जंग से हमारा देश बाहर आवे और हमारे देश के महान नेता का, महान नायक का पूरे संसार में एक अच्छा नाम हो और ये भारत देश पुनः विश्व गुरु कहलाए। ऐसी कामनाएं हम नरेंद्र दास मोदी के लिए करते हैं कि प्रभु उनको इतना आत्मबल दे, इतनी शक्ति दे, इतना उत्साह दे कि वो इस लड़ाई में सफल हो। ऐसी जो है पूरे रोहिला समाज की और पूरे देश की भावनाएं है। लॉकडाउन में हाउस टैक्स जमा करवाने से आपको मिल सकता है लाभ। जी हां, आपको बता दें कि यदि आप लॉकडाउन के दौरान हाउस टैक्स जमा करते हैं तो आपको कुछ प्रतिशत छूट मिलेगी। छूट कितनी और कैसे मिलेगी, आइए जानते हैं नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह से। इसमें हाउस टैक्स में तो हम लोगों ने ऑनलाइन की भी व्यवस्था कर रखी है। पेटीएम के माध्यम से भी लोग अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। बाकी हम लोगों ने जो अभी सुविधा दे रखी है वो जून तक हमने 15% रखी है, तो 15% छूट रहेगी। इसके अलावा सितंबर तक 10% है और दिसंबर तक फिर 5%। और अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन जमा करता है तो फिर 5% उसको अतिरिक्त और फायदा मिलेगा। इस तरह से कर रखा है। तो जो लोगों को दिक्कत हो रही थी कि यहाँ आने में जाने में, वो ऑनलाइन के माध्यम से भी सीधे हाउस टैक्स जमा। सर ये कब तक छोड़ दी गई है? ये लगातार पूरे साल रहेगी। तो क्रम है, अभी जून तक हम लोगों ने 15% का रखा है। तो जून तक जो जमा कर देगा हाउस टैक्स उसको 15% है, सितंबर तक फिर 10%, फिर इसके बाद दिसंबर तक 5%। और अगर ऑनलाइन जमा करता तो 5% अतिरिक्त। क्या अभी भी जैसे आपने छूट दी है, क्या लोग बिल जमा हो रहे थे? हाँ, डेली हम लोग काउंटर शुरू कर रखा है। सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक हमारे काउंटर में भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और जो जिसको कोई असुविधा है, किसी का गलत चला गया है हाउस टैक्स, वो सब सुधार होगा। एडिशनल एसएसपी मुकेश चंद्र मिश्र ने हॉटस्पॉट एरिया में की चेकिंग। कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रशासन द्वारा कुछ एरियाज को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है तथा वहां से आने जाने वालों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। जिस क्रम में आज जनपद के हॉटस्पॉट एरियाज माहीपुरा में एडिशनल एसपी मुकेश चंद्र मिश्र व थाना प्रभारी अभिषेक शिरोही ने चेकिंग अभियान चलाया तथा बिना पास बेवजह सड़कों पर घूम रहे गाड़ियों के चालान भी किए। ताश के पत्ते खेलने से मना किया तो दबंगों ने परिवार पर किया हमला। जी हां, हादसे में महिला सहित 2 घायल हो गए। पीड़ित का आरोप है कि नकुड़ पुलिस में तहरीर देने के 3 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला है नकुड़ थाना क्षेत्र के गांव देतपुरा का, जहां के मांगेराम कश्यप पुत्र ओम कश्यप ने नकुड़ पुलिस में 3 दिन पहले तहरीर देकर बताया था कि मेरा भाई मुल्की घर लौट रहा था। तभी गांव के रास्ते में लोग ताश खेल रहे थे। लोगों ने मेरे भाई को ताश खेलने के लिए कहा। उसके इनकार करने पर पहले तो उन लोगों ने मेरे भाई मुल्की के साथ गाली गलौज की, बाद में मेरी पत्नी को लेकर टिप्पणी की, जिसका विरोध करने पर करीब रात आधा दर्जन लोग हमारे घर पर हथियार के साथ घुस आए और हथियारों से हमला किया, जिससे मेरी पत्नी पिंकी और मेरे भाई मुल्की के गंभीर चोट आई है। शोर सुनकर ग्रामीण मेरे घर पर इकट्ठा हो गए, जिन्हें देखकर हमलावर मौके से फरार हो गए। पीड़ित मांगेराम ने बताया कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और हमलावर गांव में खुलेआम घूम रहे हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने जब थाना प्रभारी निरीक्षक
सुशील सैनी से बात की तो उन्होंने बताया कि घटना की जांच की जा रही है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। हरियाणा में कार्यरत आईएएस अफसर रानी नागर के इस्तीफा देने के बाद गुर्जर समाज के लोग समर्थन में आ खड़े हुए हैं। आज अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के तत्वाधान में प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। डीएम को सौंपा ज्ञापन। गुर्जर समाज का कहना था कि भारत की होनहार बेटी आईएएस अफसर रानी नागर जो वर्षों की कड़ी मेहनत और लगन से देश की सेवा करने के लिए प्रशासनिक सेवा में चिन्हित हुई, लेकिन हरियाणा सरकार में इस बेटी को प्रताड़ित किया गया, जिससे तंग आकर उसने अपने सेवा से त्यागपत्र दे दिया। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार द्वारा दिया गया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी झूठा साबित होता प्रतीत हो रहा है। जब देश की होनहार आईएएस अफसर भी हरियाणा सरकार में सुरक्षित नहीं है तो आम जनों की बेटियां महिला की सुरक्षा की स्थिति क्या होगी। ज्ञापन में यह भी लिखा गया कि समाज की होनहार बेटी के साथ ऐसा भेदभाव गुर्जर समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और सड़कों पर आकर इसका पुरजोर विरोध कर देश में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी के साथ ही इस मामले में दखल देने और रानी नागर का इस्तीफा नामंजूर कर ड्यूटी पर वापस बुलाए जाने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, ओमपाल सिंह राठी अध्यक्ष गुर्जर कल्याण सभा उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष ओमी पवार, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा युवा के प्रदेश अध्यक्ष अम्बुल चौधरी, वरिष्ठ गुर्जर नेता नवाब गुर्जर, सहदेव गुर्जर, ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष शकील चौधरी मौजूद रहे।